जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन 06 हाइटा सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे जो एक बम्पर भर्ती निकल के आई है वो आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर के साइड से आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। यहाँ पे वैकेंसी की पब्लिकेशन डेट की अगर हम बात करें तो वो 12 मार्च 2026 को पब्लिश हुई है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, कानपुर में ही दो अलग अलग साइड से जो है कि नंबर ऑफ सीट काफ़ी जो है कि ज़्यादा नंबर ऑफ सीट, जिसमें कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सीट की अगर बात करें तो मशीनिस्ट वालों के लिए। किसके लिए? तो मशीनिस्ट वालों के लिए सबसे ज़्यादा जो है कि 116 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाला गई है। प्लस अलग अलग ट्रेड वालों के लिए वैकेंसी है। तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन जो है कि आपको मुहैया कराऊंगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका PDF जो है कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो है कि मिल जाएगा आपको, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें दो अलग अलग एडवर्टाइजमेंट आई हुई है। पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मेरा 2026/01 ये एडवर्टाइजमेंट नंबर पहला है। और आपको एक जो है कि उसमें 02 करके मिलेगा, वो भी मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ। अगर बात करें कि पब्लिक तो यहाँ पे जो है कि सिर्फ और सिर्फ मशीनिस्ट वालों के लिए आपको यहाँ पे 116 पोस्ट मिलेगी। प्लस अदर जो है वो उसमें 35 पोस्ट मिलेगी। ये सारा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला। एज लिमिट क्या होने वाली है, एप्लीकेशन फ़ी क्या होगी, आपका जो है कि फॉर्म स्टार्टिंग का डेट क्या है, फ़ी कैसे अप्लाई देना है, फ़ी का चार्जेस कितना, किन लोगों को फ़ी देना है और किन लोगों को नहीं, एग्ज़ाम प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने, मैं आपको इस सारे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे मैं आपको इसमें सारा आपको डिटेल्स जो है कि बताने वाला हूँ। देखिए एक साथ दो वैकेंसी है, मैं आपको एक में बता दूंगा तो दूसरा आपको जो है कि वहाँ से रिलेट करके आपको देख लेना है। और आपको यहाँ सिलेक्शन कैसे होगा वो सारा सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जामिनेशन फ़ी और फॉर्म जो फिल करने का जो प्रोसेस है वो सबका सेम ही है दोनों एडवर्टाइजमेंट का। मैं दोनों आपको एक एक करके दिखा दूँगा। जैसे आप यहाँ पे पहले आप देख लेते हो तो यहाँ पे आपको पहला में क्या दिया हुआ है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर की तरफ से है। ये आपका एक यूनिट ऑफ एडवर्टाइजमेंट वेपन ऑफ इक्विपमेंट है, यानी कि जो कि आपका बंदूक वगैरह बनाने की जो कंपनी है वहाँ से रिलेटेड आपका है। एडवर्टाइजमेंट नंबर की अगर बात करें OFC/FTC/RECT/2026-01 है। ठीक है, ये आपको मैं पहले ही बता दूं कि ऑर्डिनेंस की जितने भी भर्तियाँ आती है वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट बेस आती है, जो कि 1 से लेकर 4 साल तक आपको जो कि कॉन्ट्रैक्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे अगर हम बात करें कि आपको जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखे जाएंगे 1 साल से आपको जो कि मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम जो कि आपको 4 साल तक आपको वहाँ पे रखा जाएगा। हालांकि अभी तक उन्होंने किन्हीं को टर्मिनेट नहीं किया है, पर आगे देखते हैं कि होता क्या है। इसके बारे में अभी कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। तो अगर बात की जाए कि फिक्स टर्म के लिए, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं 116 टोटल नंबर ऑफ सीट है। ट्रेड की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इसमें मशीनिस्ट ट्रेड वाला जो उन्होंने मशीनिस्ट से ITI कर रखा है वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसमें कि देखिए और भी मैं आपको इसको बताऊँगा। जैसे अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे में होता है कि आपको ITI के साथ साथ अप्रेंटिसशिप भी मांगते हैं। जैसे कि आपका जितना भी ऑर्डिनेंस है सब में ITI के साथ अप्रेंटिसशिप मांगती है। बट इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ अगर आपने ITI कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो आपको जो है कि मैट्रिकुलेशन पास आउट होना है। प्लस आपको जो कि NTC सर्टिफिकेट या फिर NSC, या मतलब कि या तो आपने ITI कर रखा है या अप्रेंटिसशिप। एक होता है देखिए ऑर्डिनेंस से भी अगर बहुत सारे लोगों ने किया होगा तो ITI प्लस अप्रेंटिसशिप 3 साल का कोर्स होता है। HEC, जैसे झारखंड में आपका HEC कंपनी है वहाँ पे भी 3 साल का डायरेक्ट होता है, तो वो भी जो है कि मान्य है। या फिर जिन्होंने सिर्फ ITI कर रखा वो लोग भी इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा मैं आपको एज की बात करें तो एज जो है कि आपका मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 35 ईयर। प्लस आपको जो एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको जो कि एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे देखने को मिले। जैसे ST SC के लिए 5 साल, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 3 साल और एक्स सर्विस मैन के लिए सर्विस पीरियड प्लस 3 साल। वहीं PWD कैंडिडेट्स के लिए आपका ये जो क्राइटेरिया है वो आपको उसके बिहाफ पे आपको छूट मिलती। जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो आपका जो है कि मैट्रिकुलेशन जो सर्टिफिकेट है और उसका मार्कशीट है वही आपका डेट ऑफ बर्थ के रूप में वैलिड होगा। ये इन्होंने पहले ही क्लियर कर रखा है। रिजर्वेशन पॉलिसी आपका ST SC वालों के लिए जो है वो यहाँ पे बांटा गया है। टोटल नंबर ऑफ सीट जो की बात करते हैं 116 नंबर ऑफ सीट है, जिसको कि अलग अलग कैटेगरी वाइज बांटा गया है। यहाँ पे जो कि 2 जगह पोस्टेड होगा, एक होगा आपका OFC और एक आपका FGC। तो ये एक जगह आपको 100 पोस्ट और एक जगह 16 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं, जैसे 49 अनरिजर्व में है, OBC में 31। तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज भी इन्होंने बांट रखा है। अगर बात करें इसकी और आगे अप्लीकेशन फ़ी की, तो अप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो है कि ST SC PWD कैंडिडेट्स को कोई फ़ी नहीं लगेगा, जबकि आपको अनरिजर्व और जो है कि OBC वाले को 100 रुपये का एग्जामिनेशन फ़ी देना।
और वो भी आपको जो है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कानपुर के तहत जो है कि डिमांड ड्राफ्ट बना के देना होगा। पहले मैं बता दूँ आपको कैसे पेमेंट करना है, तो डिमांड ड्राफ्ट बना के आपको पेमेंट करना है। अप्लाई कैसे करना है, तो आप इसको ऑफिशियल साइट पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको उसका जो हार्ड कॉपी है और डिमांड ड्राफ्ट के साथ आपको इस पोस्ट पे आपको पते पे भेज देना है। ये आपको जो है पता है, और पता पे लिफाफा के ऊपर जो लिखते हो तो उसमें आपको ये चीज़ प्रॉपर्ली मेंशन करना होगा कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मशीनिस्ट, इस टाइप से आपको जो है कि मेंशन करना होगा। और फोटोग्राफ जो आप उसके साथ जो अपने जितना डॉक्यूमेंट देंगे उसके साथ आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो देना और उसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। फॉर्म क्लोजिंग डेट की अगर बात की जाए तो आपका 8 अप्रैल 2026 इसका फॉर्म क्लोजिंग डेट है। और स्टार्टिंग की बात करें तो 12 मार्च 2026 से आपका जो कि फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। बेसिक पे की अगर बात करें तो इसका जो कि 18,000 है और प्लस आपका जो है कि 7th पे कमीशन के तहत आपका जो है कि वो लागू होगा। अगर बात की जाए सैलरी कैसे मिलेगी, तो आपको जो है कि 30 यानी कि मंथली आपका जो भी बनता है 30 दिन को उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। यानी कि आपको डेली वेजेस की बिहाफ पे आपको जो है वहाँ पे वर्किंग मिलेगी और आपको जो है कि 8 घंटे का ड्यूरेशन होने वाला है। प्लस आपका जो एनुअल इंक्रीमेंट होता है जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, सेम आपको भी हर साल 3% का एनुअल इंक्रीमेंट भी आपको देखने को मिलेगी। तो आपको जो कि अगर आप गलती कुछ करते हैं तो आपको 3 महीना पहले जो कि रिटन टेस्ट के तहत दी जाएगी। वर्किंग आवर जो है कि आपको सप्ताह में 6 दिन काम करना है, 48 घंटा तक, ये सारा आपका जो कि नॉर्मल होता है वो सारा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो आपको एनसीवीटी यानी कि आईटीआई और अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट दे देना। उसके बिहार पे आपको सिर्फ और सिर्फ जो है कि एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए, ट्रेड टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। आपको जो है कि मार्क्स का 80% प्लस स्किल टेस्ट का 20% के बिहार पे आपका जो है कि सिलेक्शन होने वाला है यहाँ पे। अगर आप जो है कि क्लोजिंग डेट्स के बाद अगर आप फॉर्म को फिल भेजते हैं तो वो आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा और जो भी यहाँ क्राइटेरिया आ जाते हैं वो सारा आपको यहाँ पे क्राइटेरिया को फिल करना होगा। अगर बात करें वहीं पे जैसे इन्होंने हम लोग अभी तक बात किया है कि एडवर्टाइज नंबर 01 की, अब हम लोग जो है कि 02 को दिखा देते हैं कि सेम आपको यही प्रोसेस करना है। अब बात की जाए जैसे हमने एक बताया आपको जिसका एडवर्टाइज नंबर में 26/01 था, अब जो है कि यहाँ पे 26/02 है। ये भी आपका जो है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो कि कानपुर की तरफ से ही रिक्वायरमेंट निकाली गई है। ये आपका जो है कि यूनिट ऑफ वेपन्स के वाला है ये है। और यहाँ पे कौन कौन से लोग जो है कि फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट की 35 नंबर ऑफ सीट है। और जो इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं वो है एग्ज़ाम इंजीनियरिंग के लिए टोटल 14 पोस्ट है। किसके लिए? एग्जामिनर इंजीनियरिंग के लिए 14 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो एनएससी या एनटीसी होना चाहिए, मशीनिस्ट, टर्नर एंड मिलर ट्रेड से, ठीक है। तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटर 1 सीट है, मशीनिस्ट के लिए 3 सीट है, हीट ट्रीटमेंट ऑपरेटर के लिए 3 सीट है, फीटर जनरल के लिए 2 सीट है, इलेक्ट्रीशियन एंड वायरमैन के लिए 8 है, वेल्डर के लिए 4 है, जो कि आपका टिग एंड मिग वेल्डिंग होना चाहिए। तो ये सारा अगर सर्टिफिकेट है आप में से किसी के पास भी, इनमें से कोई भी, तो आप किसी एक पोस्ट पे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 2 अलग अलग यहाँ पे पोस्ट निकला हुआ है, एक है 02 और एक है 01। दोनों के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप इसमें एलिजिबल है, जैसे कि मशीनिस्ट वाले दोनों जगह एलिजिबल है तो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए जो है कि अलग अलग इन्वेलप में उनको जो है कि ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद, ऑनलाइन प्रोसेस के यहाँ पे करने के बाद उसको जो है कि इन्वेलप में पैक करके सारा अपना डॉक्यूमेंट देना। क्या क्या आपको फिल करना है वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला। जो आपको फॉर्म अप्लाई करना है उसके बाद में आपको जो है कि इस वाले फॉर्म में यानी कि ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको इस प्रोसेस में जो कि ऑफलाइन बाय कैपिटल लेटर में आपको सारा चीज़ जो है कि इसमें डिटेल्स भर लेना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एप्लीकेशन फॉर टेन्योर बेस्ड पोस्ट ऑफ ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस टू बी फॉरवर्डेड बाय, आप जो कर रहे हैं इस पर यहाँ पे 02 सेम ऐसे ही आपको जो है कि 01 के लिए भी है, टू चीफ मिनिस्टर यहाँ पे, सॉरी चीफ जनरल मैनेजर यहाँ पे करना है। आपको क्या क्या भरना है, तो आपका पोस्ट है, पोस्ट आप जिसे भरोगे, प्लस नेम ब्लैक कैपिटल लेटर में, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा आपको क्राइटेरिया को फिल करना है। उसके बाद ये सारा आपको जो है कि स्कूल नेम, कॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन नेम, ये सारा करने के बाद आपको आईटीआई कहाँ से पास आउट किया, कितना से कितना सर्टिफिकेट, ये सारा जो है कि आपको यहाँ पे करना है। उसके बाद आप जो भी इन्वेलप के अंदर डालोगे वो सारा आपको यहाँ यस या नो, आपने क्या क्या दिया और क्या नहीं, आपको यहाँ पे टिक आउट करना है। क्लियर? यहाँ पे टिक आउट पे का डिस्क्लेरेशन है, यहाँ पे उसको फिल करना है। और उसके बाद जो है कि अगर आप ओबीसी कैंडिडेट्स है तो आपको जो है कि ये वाला जो कि सर्कल आपको भरना है, बाकी बात नहीं। और जो है कि बस यही है। और जैसे कि हमने यहाँ पे आपका 02 के लिए दिखाया, अब 01 के लिए मैं दिखाता हूँ। ये सारा आपको PDF जो है कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी जाके ले सकते। वहाँ पे 02 था, अब देखिए यहाँ पे 01 है। तो इसके लिए भी जो कि सेम है, आपको सारा चीज़ फिल करना है। आपको यहाँ पे फिल करने के बाद डिमांड ड्राफ्ट के साथ आपको जो है कि इसको
भेज देना है। किस पते पे? तो यहाँ पे एड्रेस आपका दिया हुआ है, टू द चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर, कालपी रोड, कानपुर उत्तर प्रदेश का जो है कि एड्रेस है, वहाँ पे आपको ये वाला फॉर्म को भेज देना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आपको वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने इंपॉर्टेंट जो भी टेक्निकल फ्रेंड है उन सबको शेयर जरूर कीजिएगा। इसका सारा पीडीएफ जो है कि मैं दोनों पीडीएफ को मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, तो ग्रुप जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक लगा हुआ, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।